काका जी आजकल भलेस में हैं और भलेस में कड़ाके की ठंड है। सर्दी के इस मौसम में उनकी काल मुझे आई और वो ऐसे गर्म हो गए कि मेरी तो मिट्टी ही पलीद कर दी। मुझ पे ही सवालात खड़े कर दिए। भैया इतना मैंने क्या बिगाड़ा था, इतना मैंने कौन सा जुर्म किया था, कोई कत्ल वतल तो नहीं किया था कि आप मुझ पर इस तरीके से भड़क रहे हैं। मैंने किया क्या? भाई मुझ पे सवाल उठाना ठीक है, उठाए आपने, कोई बात नहीं। मेरे खानदान तक, मेरे मां बाप तक पहुंच गए आप। मतलब क्या इसमें क्या साबित करना चाहते हो? डॉक्टर साहब आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ मेरी सुनिए एक बारी। काका जी ने मतलब आज ज़ुबान इस्तेमाल की, बहुत गलत की, आपके ख़ानदान तक पहुँचे, मुझे सच में पसीने आ गए। मैंने कहा इनका अभी झगड़ा शुरू हो जाएगा। पर मेरी जो उनसे बात हुई, मैं फिर से बात करूँगा, वो मुझे कहते हैं कि वो उर्दू पे बात क्यों करते हैं, ये जिन्हें उर्दू पे रिसर्च की वो उर्दू के लिए क्यों नहीं बात करते। मैं फिर भी उनसे बात करता हूँ, प्लीज़ कूल डाउन हो जाए, गुस्सा कम करें। मैं उनसे बात करके फिर आपसे फिर वापस बात। जहांगीर चौधरी साहब थे ये, आप इनको पहचानते होंगे। जहांगीर चौधरी साहब सोशल मीडिया पे अक्सर एक्टिव रहते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि जिस वक्त काका जी का मुझे फोन आया, जहांगीर चौधरी साहब मेरे साथ यहीं पे बैठे हुए थे। और मुझे उससे ज्यादा बेइज्जती ये हुई कि किसी के सामने काका जी ने मुझे ये बात बताई। और जहांगीर चौधरी साहब जो हैं बेसिकली उनके बड़े फैन हैं काका जी के। और जो ही उन्होंने देखा काका जी का फोन आया है तो उन्होंने कहा अपना स्पीकर जो है वो ऑन रखिए। मैं ही बड़ा बेवकूफ कि मैंने भी स्पीकर ऑन कर दिया और सारी बेइज्जती जो उन्होंने मुझे की वो जहांगीर चौधरी साहब ने भी सुन ली। वो इस बात के गवाह है कि किस तरीके से उन्होंने मुझे फोन के ऊपर अपनी सारी जो भड़ास है वो मुझ पे निकाली। अब हुआ क्या था, किस्सा है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुज़श्ता दिनों मेरा एक वीडियो आया था जिसमें अहमद फराज की गजल जो है मैंने आपके सामने लाई थी। सुना है लोग उसे जूम करके देखते हैं। जूम करके देखते हैं। सुना है लोग उसे जूम करके देखते हैं। अगर ये सच है तो फिर ऐड करके देखते हैं। अगर बुनियादी तौर पर काका जी ये चाहते थे कि न उनकी तस्वीर आए, न उनकी वॉइस आए, न उनका वीडियो आए सोशल मीडिया पे। और मैंने ये गलती की कि उनकी वॉइस रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाई थी। शायद मुझे लगता है कि उसी पर वो नाराज है। अब किस्सा ये हुआ कि मैं बैठा हुआ था, फोन आया, इस फोन के अंदर घंटी बजी और काका जी का फोन था। मैंने कहा वो वाह, बहुत दिनों के बाद जो है वो काका जी का फोन आया है, बात कर लेते हैं। तो मैंने उनका फोन उठाया और फोन उठाते ही ऐसे गरजे कि मेरी तो बैंड बज गई। काका जी ने फोन शुरू करते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो उन्होंने वालेकुम भी नहीं कहा और सीधे गए, क्या है ये, तुम क्या करते हो, ये क्या उर्दू का ये क्या रट लगाई हुई है, क्या है, मतलब तुम क्या साबित करना चाहते हो? भैया आप साइंस के तालिब इल्म रहे, सारी जिंदगी साइंस पढ़ी, साइंस का खाया, साइंस की वजह से नौकरी मिली, और तुम राग जो है वो उर्दू का आलापते हो, ये क्या है, इससे क्या साबित करना चाहते हो तुम? इतने तक तो ठीक था, चलो इतने तक मैंने सुना। लेकिन वो तो खानदान तक पहुंच गए। ये क्या तुम्हारी खानदानी बीमारी है क्या उर्दू? तुम्हारे दादा मरहूम मोहम्मद मकबूल मलिक साहब, वो भी उर्दू उर्दू उर्दू। अरे भाई तुम कभी स्कूल नहीं गए तो ये हिंद समाचार जलंधर से मंगाने का क्या मकसद है तुम्हारा? तुम्हारे वालिद साहब गुलाम हुसैन मलिक साहब 37 साल अंग्रेजी के लेक्चरर रहे, अंग्रेजी की वजह से नौकरी मिली, लेकिन राग वो भी उर्दू का आलापते रहे। कालगुनी मैगजीन शुरू कर दिया उर्दू में और याद माजी किताब भी लिख डाली। भाई ठीक है, मैं उनका मानता हूं कि चलो मलिक साहब ने कम से कम एक शायर तो पैदा किया दर्द पियामी के नाम से। तुमने क्या किया, तुमने क्या पैदा किया? भैया न तुम शायर, न तुम अदीब, न तुम कलमकार, न तुम फनकार, न तुम अफसाना निगार, तुम हो क्या और तुम कर क्या रहे हो? कि तुम्हारी खानदानी बीमारी है क्या उर्दू?
तुम करना क्या चाहते हो? उर्दू 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 24 घंटे बस यही रट लगाई हुई है। अब मैं तो पहले खामोश सुनता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने भी जवाब देना मुनासिब समझा। काका जी, क्या बेफजूल बातें आप कर रहे हो? बेफजूल बातें? अरे बेवकूफ, बेफजूल बातें नहीं होता है, फजूल बात होता है। तुम्हें उर्दू भी अच्छे से नहीं आती है? क्या करते हो तुम? और पिछले दिनों तुम्हारा मैंने पढ़ा कि भाई तुम तो संगे बुनियाद का पत्थर भी लिखते हो। अरे भैया, संग जो है वो पहले ही पत्थर होता है, तो संगे बुनियाद का पत्थर क्या होता है? ये तो गलत पढ़ते हो तुम। बेफजूल बेफजूल लफ्ज अभी भी तुम बोल रहे हो। ये क्या है? मतलब तुम क्या साबित करना चाहते हो इससे? तुम्हें उर्दू आती नहीं है? उर्दू बोलना सीखना सीखो। अब ऐसे तुम्हें क्या सीख के करना है? हमें बड़ी खुशी थी कि भाई तुमने 700 के करीब अंग्रेजी में मजामीन लिखे हैं, 700 आर्टिकल लिखे हैं, 12 किताबें अंग्रेजी में उनकी तरतीब दी है, कंपाइल किया है। हमें बड़ी खुशी थी कि अंग्रेजी में बच्चा जो है वो काम कर रहा है, हमारा बड़ा अच्छा है, इसका उठना बैठना अच्छा है, लोगों के अंदर अंग्रेजी भी अच्छी बोलता है और लिख भी सकता है। और अंग्रेजी ने एक नाम दिया और अंग्रेजी की वजह से भैया आपका अच्छा चल रहा था। ये क्या है? ये उर्दू उर्दू क्या है? तुम्हें उर्दू की नॉलेज भी नहीं है, ऊपर से तुम अपना फतूरे भी खराब कर रहे हो। अब मैंने भी पकड़ लिया कि देखो काका जी, ये नॉलेज नहीं होता है, अंग्रेजी में इसको नॉलेज कहते हैं, और ये फतूरे भी नहीं होता है, इसको फ्यूचर बोलते हैं। तो जब उनकी गलती पकड़ी गई तो थोड़े से वो भी ढीले पड़ गए कि ठीक है अच्छा, जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो तो करते रहो। लेकिन फिर वो उसी सवाल पे आए कि जाकिर मलिक भलेसी, ये तो बताओ आखिर आपको इससे मिलता क्या है? क्या मिलता है इससे आपको? आप ये बताओ, इससे आपको क्या मिलता है? मैं भी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के लिए मैंने भी सोचा, यार कुछ बातें तो सही बता रहा है काका जी, तो मुझे खामखा नाराज होने की क्या जरूरत है? कुछ बातें तो सही बोल रहा है। आखिरकार मैंने एक जवाब उनको दे ही दिया और उसके बाद फोन कट कर दिया। अब मुझे नहीं पता है वो नाराज हैं क्या हैं, देखते आगे चलकर। अब मैंने उनको बोला क्या, जब उन्होंने बोला भाई साइंस ने आपको ये दिया, साइंस ने आपको ये दिया, अंग्रेजी ने आपको ये दिया, तो मैंने उनको बताया, देख काका जी, साइंस ने मुझे इंसान पढ़ाया है, लेकिन उर्दू ने मुझे इंसान बनाया है। फर्क मुझे इस पढ़ाई के अंदर ये लगा है। और अगर मुझे साइंस ने रोजगार दिया है तो उर्दू ने मुझे सुकून दिया है। और मुझे लगता है कि जिस चीज में आपको सुकून मिलता है आपको वही चीज करनी चाहिए। इसीलिए मैं उर्दू पढ़ता हूं, उर्दू सीखने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको भी बता दूं, उर्दू को पढ़ता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं, लिखा भी है, मेरी 1-2 किताबें अभी मंजर आम पर भी आई हैं, लिखने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैंने अपने आप को न कभी अदीब समझा, न कभी शायर समझा, न कभी कोई कलमकार समझा, कुछ भी नहीं। बस मैं उर्दू का एक तालिब इल्म और उर्दू के एक सिपाही के तौर पर काम कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काम पसंद आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज आज बहुत ही बेहतरीन चीज और बहुत ही अहम चीज बताने वाला हूं कि मैं हमेशा ये काम सुकून के लिए करता हूं, क्योंकि मुझे इसमें सुकून मिलता है। और इंसान को यही करना चाहिए कि अपने सुकून के लिए काम करना चाहिए। इसमें कोई खुश होता है मेरे काम से या कोई नाराज होता है, उससे मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होती है, उससे मुझे ज्यादा उस पर नहीं जाता कि कोई खुश हो रहा है या कोई नाराज हो रहा है। मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है और मैं उर्दू से सेटिस्फाई हूं। बस इतनी सी बात है जो मैं काका जी को समझाना चाहता था, लेकिन काका जी समझते नहीं, हमेशा नाराज हो जाते हैं। देखते हैं, मनाने की कोशिश करूंगा। सलाम।